हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सुचदेव हमेशा की तरह, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है टू मोस्ट, मैं कहूंगी, टैलेंटेड सुपरस्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री, वन हु हैज ऑलरेडी मेड हिज प्लेस एंड मार्क इन द इंडस्ट्री एंड वन हु इज इन द मेकिंग। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर इमरान हाशमी एंड मिस निकिता दत्ता हुआ विद अस राइट नाउ। इमरान सर, निकिता, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। तो इमरान, अगर मैं शुरुआत आपसे करूं तो ये जो जॉनर है, हॉरर जॉनर, और इस तरह की मूवीज, इस तरह के किरदार आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपका पुराना नाता रहा है। तो व्हाट वाज द मोस्ट कन्विंसिंग फॉर यू टू से यस फॉर डी बुक? आई थिंक जिस तरह जय ने हॉरर के क्वोशंट को बढ़ाया है इस फिल्म में, क्योंकि किसी भी हॉरर फैन के लिए वो प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। ऑब्वियसली कहानी और कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बट किस तरह ये फिल्म आपको डराएगी, ऑडियंस को किस तरह डराएगी, और इसमें नयापन क्या है, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, वो आप नया क्या लेके आ रहे हैं ऑडियंस के लिए जो उन्होंने पहले से देखा नहीं है। तो आई थिंक वो एक चीज थी, और एक जो इसका ब्रॉड स्ट्रोक्स हैं जोश कल्चर को लेकर और उनके बिलीव्स को लेकर। एक ऐसा कल्चर है जिसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है, बट इस फिल्म के थ्रू जानेंगे, समझेंगे, और अच्छी तरह बहुत खूबसूरती से जय ने इस फिल्म में इसकी कहानी में वीव किया है। बट आई एम श्योर आपने भी काफी स्टडी किया होगा इस कल्चर के बारे में फिर तो। नहीं, एक्चुअली मैंने ऑफ कोर्स आई थिंक आई हैव अ सर्टेन नॉलेज, लेकिन जो इन डेप्थ नॉलेज इस फिल्म का था, मींस जय ने अक्यूमुलेट किया है, जहां तक के स्पिरिट वर्ल्ड को लेकर, सुपरनैचुरल बिलीफ्स को लेकर, इसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी कम थी, लेकिन जय ने मुझे समझाया एक नरेशन के बाद। ही टुक मी थ्रू इट, उनके कल्चर में क्या क्या होता है, उनके बिलीव्स क्या हैं, किस तरह हमारे कल्चर से एक तरह से उनका अंतर है। बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अच्छा, लुकिंग एट यू निकिता इन द ट्रेलर इटसेल्फ, यू आर लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली सिंस दिस जॉनर इज न्यू टू यू, हॉरर जॉनर में हमने आपको पहले नहीं देखा है, ट्रेलर में देखकर ऐसा लग रहा है दैट यू हैव प्रेप्ड हार्ड फॉर दिस particular character. So how much time did it take to get you into the skin of the character? So I was given a good 10 days of workshop before we started shooting for this film, because मेरा दूर दूर से मतलब कोई वास्ता नहीं है इस जॉनर को लेके। मैं ज्यादा हॉरर पिक्चरें देखती भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत नया था, सब कुछ बहुत नया था। So to kind of get a little familiar with how it is and how to go about it, मुझे वर्कशॉप्स दिए गए थे। जो इमोशंस होते हैं, फियर, पोजेशन, डरने के, वो सब आपको थोड़ा यू हैव टू बिकम अ लिटिल वेल एक्वेंटेड विद देम। तो ये जरूर किया गया, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प, क्योंकि जब हमने शूटिंग शुरू की तो मेरे लिए एकदम ऐसे शॉकिंग नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। सो इट वाज अ लिटिल बेटर बिकॉज आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ प्रेपरेशन, एंड ऑफ कोर्स आवर डायरेक्टर जो है, हमारे डायरेक्टर जय सर, उन्होंने काफी हेल्प की, काफी मदद की, बिकॉज ऑलरेडी वो एक बार ये बना चुके हैं, तो ही एग्जैक्टली न्यू what he needs out of me. So it was much easier because he took me through this very smoothly. वैसे लड़कियों को हमने अक्सर देखा है, डर बहुत लगता है हॉरर मूवीज देखने में, आपके साथ भी यही है? I don't know, I don't want to get into genders over here, but अगर मैं बोलूं तो मुझे बहुत डर लगता है, किसी छोटी चीज से भी मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, व्हाट अबाउट इमरान सर, आपको हॉरर मूवीज देखने का शौक है? बहुत शौक है, बचपन से रहा है। और मैंने हमारी सिनेमा की बहुत सारी फिल्में देखी हैं, इंटरनेशनल, फॉरेन लैंग्वेज, और हॉलीवुड की भी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। तो एक जो प्रॉपर एक हॉरर फैन होता है ना, वो मैं हूँ। और ये पहले से आई थिंक 8 या 9 साल की उम्र से मैंने शुरू की थी देखना हॉरर फिल्में। मेरा एक्चुअली ये कह सकता हूँ कि मेरा टॉप जॉनर है चॉइस का, ड्रामा, बहुत बढ़िया, और कॉमेडी और एक्शन से भी ऊपर। बट ज्यादातर क्या होता है कि अच्छी चुन के आपको देखनी पड़ती है हॉरर फिल्म, क्योंकि किसी भी जॉनर की तरह हॉरर फिल्मों में भी कभी कभार इतनी अच्छी फिल्में नहीं है, बट देयर आर सम कल्ट क्लासिक्स, और कुछ अभी फिल्में बन रही हैं पिछले 5-10 सालों में, जो एक तरह से बाउंड्रीज क्रॉस करके कुछ नया करने की सोच डायरेक्टर की, हॉलीवुड से या फॉरेन लैंग्वेज फिल्म से, वो उसने एक तरह से एक हॉरर जॉनर को रिवाइव किया आई थिंक पिछले 10-15 साल में फिर से, जो एक स्टैग्नेशन आ गया था।
If I ask to name a few horror movies, तो कौन सी होंगी वो जो आपको अच्छी लगती पुराना मंदिर, है? Oh wow, वीराना वीराना, भी अच्छी लगती है. शैतानी रूह. नहीं, actually from Hollywood I used to, my all-time favorite was Exorcist, अच्छा. Rosemary's Baby, Entity, Poltergeist, Shining, Omen. Oh wow, तो ये cult classics हैं. वेरी नाइस. अच्छा, निकिता को कितना एडवाइस या हेल्प मिली इमरान सर से, है ना, टू टेक द रेफरेंसेस, बिकॉज उन्होंने इतनी सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ हॉरर मूवीज की हुई है कि आपको बहुत सारी टिप्स दी होंगी, आई एम श्योर. I don't know exactly if tips is the right word, लेकिन उन्होंने Interference. interference तो नहीं. That's one quality. इनकी Short tip is interference. खासियत है कि इंटरफेयर नहीं करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है. आपको बहुत कम एक्टर्स मिलेंगे ऐसे जो पूरी चीजों में they don't interfere in the process of their entire filmmaking. So जी, लेकिन जी इमरान ने की तरफ से जो हेल्प मुझे मिली है, there were lots of times when I used to be a little confused, little lost. कई बार कुछ ऐसे सीन्स इमोशंस थे, तब आई थिंक उन्होंने थोड़ी मुझे टिप्स देते थे वो सीन्स के दौरान, which did help me quite a bit. Of course that comes with experience. Absolutely. अच्छा, अगर इमरान साहब मैं आपकी बात करूं, so you have like come out as fabulous in each of your character, जो भी हम आपकी फिल्म देखते हैं, but somehow do you feel Bollywood typecast you in any way in the kind of characters you are playing? It's not just Bollywood. I also initially in my career ended up typecasting myself, क्योंकि I think no actor, आज के actors में नहीं, लेकिन I think पहले में क्या होता था कि जब आपकी box office success आपको मिलती थी, तो वो एक repetitiveness आ जाती थी, क्योंकि producer को, trade को, वो चाहते थे कि यार इस चीज को juice करो जितना भी हो सके, ये चीज चल रही है, इस अवतार में ये एक्टर चल रहा है, तो लेकिन उनकी मिस्टेक नहीं. आई थिंक एक डबल एंडेड चीज होती है, जहाँ पे एक्टर भी सोचता है कि यार ठीक है, ऑडियंस को ये बात पसंद आ रही है, थोड़ा नई पैकेजिंग करके, कहानी में कुछ थोड़ा सा अलग करके, फिर से वही एक तरह से कैरेक्टर को अलग गार्निशिंग से पेश किया जाए. सो आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दैट. बट क्या होता है ना कि ऑडियंस को हमेशा ये बात पसंद होती है, आप कहीं भी ले लो, किसी भी सिनेमा में, they like somewhere labeling things. It gives the audience an easier way to kind of understand something. और हर एक्टर के साथ हमारी इंडस्ट्री में भी एक आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, या तो चलने का आइडेंटिफिकेशन, या शर्ट निकालने का आइडेंटिफिकेशन, या एंग्री यंग मैन का आइडेंटिफिकेशन. वो हमें बड़ा पसंद है. फिर मीडिया का भी इसमें एक थोड़ा सा होता है कि यार ये चीज रिलेटेबल हो जाती है ऑडियंस के लिए, तो वी शुड यूज दिस एज अ हेडलाइन. तो इट्स प्रीटी मच एवरीथिंग दैट जंप्स इन, एंड देन एक लेबल लग जाता है, एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ब्रेक दैट आल्सो, क्योंकि ये कहना कि यार नाउ आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस, अगर फिल्में चल भी रही हैं, आपको कुछ और करना है क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए, तो यू हैव टू टेक दैट डिसीजन एंड स्टेप आउट, और आसान नहीं होता है. बट एक सवाल मेरे ध्यान में हमेशा रहता है, जो मैं आप दोनों से यहाँ पे पूछना चाहूंगी, स्टार्टिंग विद यू इमरान, कि फिर आप एक वर्सेटैलिटी जो हम कहते हैं एक्टर में होनी चाहिए, या ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर, शी इज अ वर्सेटाइल एक्टर, हाउ वुड यू डिफाइन वर्सेटैलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? Well, doing different roles, playing different characters, exploring different stories. और I think मेरे करियर में भी I've tried to be as versatile as possible. Diverse roles मैंने प्ले किए हैं, और ये actually ये मेरे करियर में I think consciously मैंने डिसीजन 2008 में लिया कि मैंने कहा कि मैं repetitiveness नहीं रखूंगा अपने करियर में, because I was guilty of that before. तो मैंने फिल्में की, डर्टी पिक्चर हो, शांघाई, आवारापन, टाइगर्स, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली चेहरे की है, घनचक्कर की थी. तो ये बहुत अलग अलग किस्म की फिल्में हैं. हरामी की थी जो मैंने अभी रिलीज नहीं हुई, फेस्टिवल्स में जा चुकी है फिल्म, एंड इट्स गॉट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन. सो आई फील टाइपकास्ट इज डेथ फॉर एनी एक्टर. आपका काम एज एन एक्टर है टू एक्सप्लोर डिफरेंट लाइव्स और ऑडियंस के सामने पेश करना. हाँ, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल स्टार्स हैं जो वही करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि दे आर ओके विद दैट लेबल, बट आई थिंक इट्स ईच टू देयर ओन. What Nikita has to say about this?
No, I definitely think कि experiment करना बहुत जरूरी है as an actor, and of course I'm just starting off right now. तो मेरे लिए even the book was a completely new experience because I have not done something like this before. And even after this, I'm very open and I want to play as many characters in different genres, in different areas as possible because I just think it helps you grow as an actor. Forget फाइंडिंग, आप ऑफ कोर्स अपना एक स्पेस ढूंढ लेते हैं कि हाँ ये आपको पसंद है करना, ये आपको पसंद नहीं है, उसके अलावा उसको करने के लिए यू हैव टू ट्राई आउट एवरीथिंग, यू हैव टू गिव एवरीथिंग अ ट्राई. So that's something even I am really keen to do ahead in whatever roles I select whenever I have films offered. That's really nice. That ये मेरा अगला सवाल था कि how much are you selective for your project? But then I want to really ask you, Nikita, since you have made a mark in Bollywood in a very less span of time, that's really nice. But you have come from a TV background, television background. So do you think television actors are treated at par with the ones who have already started their career in Bollywood? Since you started in TV, that's why I'm asking. I think as television actors, when they kind of want to make the switch, I don't know about the others, but I'm talking about personal experience. एक जो लोगों से एक ओपिनियन जो सुनने को मिलता है हमेशा ये होता है कि यू नो एक तो ये टीवी में रह के बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड है, ऑलरेडी द ऑडियंस हैज सीन देम इनफ, so they don't want to give them that debut tag that okay come do a film because you've already been seen by the audience, they know how you are, who you are. That's one thing that I get to hear a lot. The second thing is there is this very I don't want to say it but thoda annoying एक opinion है जो सुनने को मिलता है that television actors can't act. ये मैं बोलना चाहती थी लेकिन मैंने डायरेक्टली कहा नहीं. Yes, I have heard that also. It's very disappointing when people say that. Because it is a medium, it's equally where you're giving all your effort, all your hard work, and this is not something that is a very pleasant thing to be said around. So in spite of it, because of these two things, I just feel कि थोड़ा in fact ज़्यादा मुश्किल है when you're trying to make that switch because you're already kind of judged, people already have that kind of you know उनके already मन में ये सब चीजें रहती हैं जब आप स्क्रीन पर आते हैं, तो थोड़ा मुश्किल जरूर और हो जाता है, लेकिन just the idea is to kind of fight it and try and do whatever best is possible. Definitely yes. अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी इमरान सर आपसे, are there any insecurities when it comes to acting? Insecurities हाँ होती हैं, of course हर एक्टर की insecurities होती हैं. I mean how long does the success last? Relevance की insecurity कि जब आप एक चीज अचीव कर लेते हैं तो हर चीज का मुकाम उसी एक पद पे नहीं रहता है, कभी कभार आप फिसलते भी हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं. तो जब चढ़ाव होता है तो तभी ऑब्वियसली मजा आता है और यू आर इंटॉक्सिकेटेड विद दैट एक्सपीरियंस. लेकिन जब एक स्लम्प आता है वो गिरने में एक तरह से एक दर्द होता है, और एट द सेम टाइम आप ये सवाल पूछते हैं यार क्या ये फिल्म बेस्ड है, क्या ये ऑडियंस अब भी मुझे उतना ही चाहती है जितना पिछले साल या उससे पहले साल. क्योंकि क्या होता है कि हर एटलीस्ट दिस इज विद थिएट्रिकल रिलीजेस एंड बॉक्स ऑफिस, बहुत सारा डिपेंडेंट होता है फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस पर. लेकिन बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक थोड़ी सी मेच्योरिटी के बाद आप समझ जाते हो कि यू नो इट्स द फिल्म, इट्स एवरीथिंग कमिंग टुगेदर. आप अपने स्टारडम के साथ किसी मीडियोकर फिल्म को नहीं चला सकते हो, तो इट शुडंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ. तो लॉन्जेविटी इसी चीज से आती है जहां पे आप यू नो यू गॉट योर हेड फर्मली प्लेस्ड इन योर शोल्डर्स और आपका एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव. तो इनसिक्योरिटीज बस इसी बात को लेकर होती है. और अनोनिमिटी एक चीज होती है व्हिच इज प्रीटी मच द सेम थिंग, दैट व्हाट इफ वन डे नो वन रिकॉग्नाइजेस मी, बिकॉज़ यू गेट सो यूज्ड टू द रिकॉग्निशन कि Absolutely. It depends on on what basis you kind of relate to that fame. If you find too much validation उस fame से, तो anonymity और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये खत्म होना ही है, old age की वजह से या जो भी हो. Then what happens? अगर आप एक strong identity सिर्फ fame से ले रहे हैं, if that's your only place of getting your self-worth, फिर आप इस career के बगैर कुछ नहीं है. एब्सोल्युटली, आपने कहा तो मुझे एक बात आई जहन में जो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वो कहते भी है कि किरदार जो मिले हैं वो निभा लो जिंदगी में, हकीकतों में मैं कहूंगी, क्योंकि कहानी तो एक दिन हम सबको ही होना है. Yeah.
Exactly. तो आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, how would you both want people to remember you as an actor? As an actor who tried to entertain his audience, और जिसने हर तरीके से अपने क्राफ्ट के जरिए अलग अलग फिल्में की, बोल्ड मूव्स, बोल्ड डिसीजंस लिए अपने करियर में, और वर्सेटैलिटी वाज समथिंग दैट आई शुड बी known by. Yeah. And Nikita? I think, of course, whatever Imran said, I agree to that. लेकिन उसके अलावा, if there's something personally, I wish I can inspire people, or people can just remember that it is, there are lots of people who've come from a non-filmy background and have made their way. So that the same thing goes for me. Trying to kind of make my way in spite of not having anybody here beforehand. So उस चीज के लिए मैं चाहूंगी कि I'm remembered. Very nice. Thank you so much, both of you, for talking to us on Punjab Kesari Navade Times, and all the very best for debut. We are looking forward. Thank you so much. Thank you so much.